हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बहुत दिनों बाद मिले, आई नो दैट। कई लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम गाला का सॉल्यूशन करा दिया तो आप मार्वल का भी करा दीजिए। अब चेक करिए बच्चों, मार्वल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत ही इजी हैं और सेक्शन ए और बी के आंसर्स तो आपको मिल भी जाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन, क्योंकि पूरा पूरा सेक्शन करा देना बहुत टफ है मेरे लिए, ठीक है। मैं आज इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में अभी भी आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि आपको कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए या कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर वही वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इट्स टफ फॉर मी टू डू सॉल्यूशन ऑफ ऑल द मार्वल्स, कि मार्वल के सारे पेपर के सॉल्यूशन में एक साथ बनाऊं, इट्स वेरी टफ फॉर मी। तो आपको कहाँ हेल्प चाहिए आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, कुछ बच्चों के ऐसे भी कमेंट थे कि मैम एक बार पेपर पैटर्न समझा दीजिए या एटलीस्ट इतना बता दीजिए कि कैसे हम 50 से 60 मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। तो जिन बच्चों की हालत अभी भी थोड़ी बहुत खराब है और उनको लगता है कि नहीं हम पास होने की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न समझा रही हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज है और कौन सा चैप्टर कौन से सेक्शन में कवर होता है। जरूरी नहीं है कि ये उन्हीं बच्चों के काम आएगा जो 40-50 के पास में सोच रहे हैं या पास होने की सोच रहे हैं। ये उन बच्चों के भी काम आएगा जो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हैं, जो 90 ऊपर गेन करना चाहते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा पेपर पैटर्न, जहां आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है पढ़ने के लिए कि ये वाला चैप्टर तो मुझे नहीं छोड़ना है या सबसे ज्यादा वेटेज मुझे इस चैप्टर को देना है, सबसे ज्यादा टाइम इस चैप्टर को देना है। तो चलो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपके अकाउंट्स का पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर फॉर्मेट कैसा होता है। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट स्क्रीन पर। एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो तो जैसे आप आज तक मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि आप दूसरे से शेयर कर रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो में भी मुझे कमेंट करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर कर दूसरों के साथ शेयर भी करोगे, ठीक है। तो लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं समझा दूंगी आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कि अकाउंट्स का पेपर फॉर्मेट कैसा है, ब्लूप्रिंट कैसा है। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो बच्चों देखो, ये मैंने आपके लिए अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट बना के रखा है। तो देखो मैं इसमें आपको समझा देती हूँ। ओके, देखो पहली बात तो आपके पास कितने सेक्शंस होते हैं। तो आपके पास ए से लेकर कहां तक सेक्शन होता है, एफ तक सेक्शन होता है। पूरा पेपर होता है आपका 130 मार्क्स का, ऑप्शन मिला के, ठीक है, 130 मार्क्स का। तो पार्ट 1 में जो आपका पार्ट 1 है उसके अंदर आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 में से चैप्टर जो 1 है आपका, उसमें सेक्शन ए में 2 मार्क्स का, तो आप एमसीक्यू मत छोड़ना। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एमसीक्यू जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस दे रखे वहीं से पूछे जाते हैं, यानी 20 एमसीक्यू टोटल पेपर में होते हैं। तो उसमें से करीब करीब 14 से 15 एमसीक्यू, आपके 70% एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो आपके बुक के पीछे वाले ही होते हैं। 5 से 6 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा वो लोग कहीं और से देते हैं। तो बुक के एमसीक्यू आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर एक चैप्टर में मुश्किल से 10 से 12 एमसीक्यू है, तो टोटल मिला के आपके कुछ 150 एमसीक्यू कुछ होंगे। तो बच्चों वो मत छोड़ना, बैठे बिठाए आपको मार्क्स मिल जाते हैं 14 से 15। और वो जितनी जल्दी आप मार्क करते हो, आंसर जितनी जल्दी टिक करते हो, क्योंकि याद होता है तो फटाफट टिक हो जाता है, तो वो जो टाइम आप बचाओगे वो आप सेक्शन ई और एफ में यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत अकाउंट्स के पेपर में यही होती है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जितना टाइम आप सेक्शन ए बी में बचाओगे उतना टाइम आप पीछे बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में से ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं और सी सेक्शन में 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका ये चैप्टर होता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। चैप्टर 2 में से
सेक्शन एफ में ही एक क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली आपको छोटे कुछ नहीं पढ़ने, एमसीक्यू भी इस चैप्टर के नहीं पढ़ने, सीधे आपको बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये चैप्टर कवर करता है 11 मार्क्स। कितने मार्क्स? 11 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर 3 आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं, तो 2 आते हैं वहां पे एमसीक्यू। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आता है और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल मिला के ये चैप्टर भी कवर अप करता है 11 मार्क्स। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, तो गुडविल वाला चैप्टर तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुडविल वाला जो चैप्टर है वो सब जगह आपको दिखाई देगा। सेक्शन ए में भी दिखाई देगा, सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन कुछ थ्योरी का दिखाई देगा, और सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और सबसे इजी क्वेश्चन है, तो बेटा वो मत छोड़ना। अगर आप पास होने की फिराक में नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो पास होने के भी मतलब नहीं हो पाएंगे, तो आपको गुडविल वाला चैप्टर जरूर कवर करना है, ठीक है। और एक ये वाला कवर करना है। तो इसमें स्टेप मार्किंग होती है। चैप्टर नंबर 2 में फाइनल अकाउंट, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो जैसे थोड़ा बहुत तो आपने 11th का सीखा है, जो एडजस्टमेंट होती है उसकी 2 इफेक्ट देते हो, तो आप कहीं ना कहीं 2 इफेक्ट देते जाओ, और जो बाकी ट्रायल बैलेंस में बाकी चीजें बचती है उन सबकी एक इफेक्ट। तो जितनी इफेक्ट्स आप डाल सकते हो, आपको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा, छोड़ते जाओ। स्टेप मार्किंग है। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में बचे हैं वो सबको दिखाते जाओ, तो वहां पे जितने 4 टिक पर 1 मार्क्स होता है, तो आपके जैसे जैसे टिक होते जाएंगे, जो जो आइटम आपके सही होंगे उसमें से, तो आप कोशिश करो कि उस 11 मार्क्स में से आप कम से कम 4 से 5 मार्क्स कवर अप कर सको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर, रुको, अब चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, उसमें से सेक्शन ए में 2 मार्क्स का, बी में एक क्वेश्चन दिखता है, यानी ए में 2 क्वेश्चन दिखते हैं, बी में एक क्वेश्चन दिखता है, सी में एक क्वेश्चन दिखता है। तो ये टोटल कवर करता है कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। ये रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है। कितने मार्क्स कवर करता है? 6 मार्क्स। तो इसके बड़े क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, पर इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपके एडमिशन और रिटायरमेंट में काम आते हैं। इसलिए जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम पूरा चैप्टर करवाते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना के पढ़ रहे हो तो इसके बड़े क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 जो है आपका, वो एडमिशन का है। तो एडमिशन में देखो, आपके सेक्शन ई के अंदर 2 क्वेश्चन एडमिशन के होते हैं। ध्यान से सुनना, एडमिशन में सेक्शन ई में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। तो एडमिशन वाला चैप्टर भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये टोटल कवर करता है कितने मार्क्स? 18 मार्क्स। कितने मार्क्स कवर करता है? 18 मार्क्स कवर करता है। और सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं थ्योरी, एमसीक्यू ऑप्शनल वाले, तो वो आप पीछे के सारे एमसीक्यूज के पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट में आपको बड़ा क्वेश्चन एक ही दिखाई देगा, तो अगर ये चैप्टर आप स्किप करना चाहते हो तो आपका ऑप्शन में निकल सकता है, तो आप बड़े क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल सकते हो रिटायरमेंट के, क्योंकि एडमिशन के कंपैरिजन में रिटायरमेंट के क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ होते हैं। तो आप एडमिशन अटेम्प्ट करो रेदर देन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ये चैप्टर भी कवर करता है टोटल 10 मार्क्स, लेकिन ध्यान रहे ये मैं 130 मार्क्स का पेपर बता रही हूँ, तो आपका ऑप्शन में निकल सकता है। तो रिटायरमेंट को आप चाहो तो ऑप्शन में निकाल सकते हो, लेकिन सेक्शन ए और बी जरूर कर लेना, वहां ऑप्शन नहीं होते हैं। बात करते हैं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7। वहां पे आपके ए, बी और सी के अंदर 2 क्वेश्चन आपको दिखते हैं, ठीक है। ए, बी और सी के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। तो पीछे के सारे एमसीक्यू पढ़ लेना, सेक्शन बी भी पढ़ लेना इसका, और सी भी एक बार देख लेना, थियरी का भी आता है, ठीक है। तो टोटल ये चैप्टर भी कवर करता है आपके 10 मार्क्स। तो अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि आप पास भी नहीं हो सकते, तो मैं अभी बताती हूँ कि आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ सकते हो। तो देखो, आपको एडमिशन ज्यादा कर लेना है, एडमिशन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और आपको फाइनल अकाउंट नहीं छोड़ना है, चैप्टर नंबर 2।
और एक गुडविल नहीं छोड़ना है। तो यहां से टोटल आप देखो कितना कवर अप कर सकते हो। तो 20 ये हो गए, 20 30 40। तो पार्ट 1 में आप 40 मार्क्स एटलीस्ट कवर कर सकते हो। ध्यान रहे, पार्ट 1 से ही आप 3 चैप्टर पढ़कर भी 40 मार्क्स कवर कर सकते हो। और जो 90 के ऊपर की तैयारी कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन से चैप्टर्स में से बड़े क्वेश्चन नहीं आते। देखो यहाँ पे नहीं आते तो वो आप स्किप कर दो। तो आपको सिर्फ बड़े क्वेश्चन किसके करने हैं, एडमिशन वाले चैप्टर के करने हैं। और सेक्शन एफ में तो चैप्टर 2 इसका और फाइनल अकाउंट कंपनी वाला वही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो पार्ट 1 में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटा देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ये लो, अब ले लो, डन। चलो अब पार्ट 2 की हम बात करते हैं। तो आ जाते हैं हम पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में आपके टोटल देखो कितने चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 में। ठीक है, अब 6 चैप्टर में से देखो 6 चैप्टर में से चैप्टर 1 शेयर कैपिटल की 4 से जो आपकी एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती है, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होती है, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और फाइनल कॉल की 2 एंट्री। कॉल्स इन एरर आता है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आगे की 3-4 एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप 50% क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हो। और जो चैप्टर 1 है वो आपका सेक्शन ई में उसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके कवर करता है वो 18 मार्क्स। सेक्शन ई जो है वो आपका 8 नंबर का है, तो 8 दूनी 16। और सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके भी एमसीक्यू छोड़ना मत। पार्ट 2 शेयर कैपिटल की बात कर रही हूँ, चैप्टर 1। ठीक है, तो 18 मार्क्स का चैप्टर है, वो भी आप छोड़ना मत। बेटा 60 मार्क्स लाना तो बहुत इजी है अकाउंट्स में। देखो 40 तो मैंने अभी आपको पार्ट 1 में 3 चैप्टर से ही बता दिए। अब पार्ट 2 में 18 मार्क्स तो चैप्टर 1 ही कवर कर लेता है खाली। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2। डिबेंचर वाला जो चैप्टर है उसमें आप एमसीक्यू पढ़ लो पूरे, एक एमसीक्यू पूछा ही जाएगा। सेक्शन बी में एक पूछा जाएगा थियरी आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आप मन से एटलीस्ट लिख कर आओ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस, जैसे डिबेंचर क्या होता है, व्हाट इज डिबेंचर, तो ये आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप लिख सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरोड फंड जो होते हैं कंपनी लेती है उस, और डिबेंचर उनको क्या कर देती है, इशू कर देती है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोड फंड। ठीक है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इस तरीके से आप 2 लाइन 1 मार्क्स के लिए लिख सकते हो आराम से। ठीक है, और सेक्शन सी में इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर राहु केतु वाली एंट्री होती है। राहु केतु मतलब अभी आप इशू कर रहे हो और रिडम्पशन आप प्रीमियम पे करोगे, वो वाली एंट्री एक जरूर होती है, जिसमें आप सेकेंड एंट्री में ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाली एंट्री करते हो टू प्रीमियम ऑफ। तो वो राहु केतु, जब मैंने आपको बड़े क्वेश्चन करवाए तब मैंने बोला भी है राहु केतु की ही ज्यादातर पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन वो वाला राहु केतु का होता है कि इशू अभी आप कर रहे हो डिवेंचर पे, 5 साल बाद आपको रिडीम करना है, और रिडम्पशन प्रीमियम पे, इशू पार पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, वहां पे आता है राहु केतु। तो उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो जरूर होता है। तो ये चैप्टर टोटल कवर करता है आपका 8 मार्क्स, 3 और 3 6 ये, और 7 8 ये। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं सेक्शन सी में। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में से भी एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो खाली आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी याद नहीं करने, आपको खाली फॉर्मेट याद करना है। आप गाला के भी 6 के 6 क्वेश्चन देख जाओगे ना। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरा YouTube वीडियो देखो, वहां पे मैंने हर पेपर का सेक्शन ये वाला क्वेश्चन अलग से करवाया है। तो वो भी 6 के 6 देख जाओगे तो आप 11 में से 8 नंबर 9 नंबर आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि एसेट वाली साइड में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। एसेट में तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और खाली आपको उठा के रख देने हैं। और लाइबिलिटी साइड में भी सिर्फ शेयर फंड में दिक्कत है। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी जो नीचे वाला होता है शेयर
कैपिटल के अलावा लाइबिलिटी साइड जो होती है नॉन करंट और करंट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहां आपको बैठे बैठाए 8 से 9 नंबर मिल जाते हैं, खाली आपको वैल्यूज उठानी है और फॉर्मेट में पुट करनी है। तो बेटा जो बड़ा बड़ा मोटा फॉर्मेट दे रखा है, नोट्स ऑफ अकाउंट से मत चले जाना, जो बुक में बड़ा फॉर्मेट दे रखा है, जो एक्चुअल फॉर्मेट दे रखा है उसको पढ़ लेना। एक ही पेज का फॉर्मेट है, वो कम से कम 8 मार्क्स आपके कवर अप करा देगा। तो आपको देखा 40 वहां पे, 18 और 11, ये 11 में से भी आप पूरा नहीं आता तो भी आप 5, 6 मार्क्स, 8, 7 मार्क्स आराम से इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर जब 4 है उसमें एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके एमसीक्यू जरूर कर लेना। और सेक्शन डी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बड़े क्वेश्चन उठाने की जरूरत ही नहीं है, उतने ही क्वेश्चन उठाना जो सेक्शन डी में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 में ए सेक्शन में 2 मार्क्स, बी सेक्शन के 2 क्वेश्चन और एक डी सेक्शन का 1 क्वेश्चन। तो देखो जहां सेक्शन डी है ना वो आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन ए, बी, ई और एफ ये सेक्शन बहुत इजी है, आप आराम से कवर अप कर सकते हो। और लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6। वो आप ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन, एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन, बी सेक्शन में 2 क्वेश्चन। तो जिन जिन सेक्शन मैंने ए सेक्शन में जो बताया उन चैप्टर के पीछे के एमसीक्यू जरूर पढ़ लेना। 10 से 12 ही एमसीक्यू है और उसमें से मतलब टोटल 20 जो एमसीक्यू होते हैं, टोटल जो आपके 20 एमसीक्यू होते हैं उसमें से कम 14 से 15 क्वेश्चन पीछे वाले ही होते हैं। कुछ वो 5 से 6 क्वेश्चन कुछ नए पूछते हैं जो बुक के बीच में से हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पीछे वाले ही होते हैं एमसीक्यू। तो वहां पे हमें वो मार्क्स खोने नहीं है। ठीक है, और सेक्शन डी में एक मिनट, और सेक्शन डी में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 6 में से। ठीक है, पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 6 में से सेक्शन डी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी टोटल आपके हो जाते हैं 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स का ये, तो 8 मार्क्स का टोटल। तो ये टोटल आपका वेटेज हो गया है 130 मार्क्स का। ये रहा चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। और अब आपको पेपर फॉर्मेट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इस स्टडी आप देखो मैंने पेन से बनाया है ये खुद ने। ठीक है, तो आप भी ऐसे स्मार्टली स्टडी कीजिए। अगर आप अपना टाइम फालतू जगह छोड़कर, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने का टाइम होता है पूरे साल वाला। ठीक है, अब वो टाइम में जब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है, देन ओनली यू आर एबल टू गेन अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो अगर आप ये दोनों लोगों के लिए, जो 90 से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, क्योंकि उनको भी ध्यान रखना है कि यहाँ मुझे सेक्शन एफ नहीं पढ़ना, यहाँ मुझे सेक्शन डी नहीं पढ़ना, यहाँ मुझे सेक्शन ए नहीं पढ़ना। और उनके लिए भी है जो पास ही नहीं हो पाएंगे, जो सोच रहे हैं कि यार पास कैसे होंगे हम अकाउंट्स में, उनके लिए भी है। उनके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में आपको चैप्टर नंबर 2 आधे से ज्यादा रेडी कर लेना है, एक एडमिशन रेडी कर लेना है और एक गुडविल रेडी कर लेना है। और पार्ट 2 में आपको चैप्टर नंबर 1, क्योंकि उसकी 6 से 7, 8 एंट्रीज एकदम इजी होती है, दिक्कत आती है 4 फीचर वाली एंट्री में, बाकी 8 एंट्री ज्यादातर इजी होती है, तो वो आसानी से हो सकता है। और चैप्टर नंबर 3 आप फॉर्मेट पढ़ लो बैलेंस शीट का, वो इजीली आराम से हो सकता है आपका। और चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट शेयर कैपिटल और डिबेंचर, उसकी एंट्री थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी है, तो वो भी आपका थोड़ा बहुत कवर अप हो सकता है। ठीक है, और रेशियोज वाला जो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशियोज, वो उसका वन शॉट में फॉर्मूलेज आपको पूरे इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वो मैं पूरे एक साथ आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप फॉर्मूले याद कर सको। वहां पे भी सीधे सीधे फॉर्मूले पुट करने होते हैं और आंसर्स आ जाते हैं, तो उस चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी आपके पास होने की दिक्कत है तो आप पार्ट 2 में एक ये वाला चैप्टर पढ़ो, एक
ये वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है। ये 2 चैप्टर छोड़ना मत। और पार्ट 1 में 3 चैप्टर मैंने आपको बताए। तो आप अगर पास होने की दिक्कत लग रही है कि मैं कैसे 33 या 40 नंबर लाऊं, 40 नंबर का टारगेट बनाओ तब 33 मार्क्स आएंगे, तो आप ये छोड़ना मत। और एक सारे चैप्टर के सेक्शन ए, ठीक है, तो हर चैप्टर का सेक्शन ए पढ़ लेना, तो आपके 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 10 मार्क्स वहां कवर हो जाएंगे। फिर एडमिशन पढ़ना, उधर पार्ट 1 में एडमिशन पढ़ना, गुडविल पढ़ना, तो वो कवर अप हो जाएगा। और 2 चैप्टर ये पढ़ना, ठीक है, तो आपका ज्यादातर कवर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 में भी आप 5 से 6 नंबर आराम से ला सकते हो। तो देखो मैं आपको 40 नंबर लाने का एक तरीका बता रही हूँ। सेक्शन ए में मैं यहां लिखती हूँ, सेक्शन ए में अगर आप 10 टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 10 भी सही करके आए तो 10 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन जो आपका एफ है वो आपका 22 मार्क्स का है। मैंने बोला आपको वो चैप्टर जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर ये कंपनी का फाइनल अकाउंट तो फॉर्मेट ही है, उठा उठा के वैल्यूज रखनी है। तो आपके टोटल 22 मार्क्स में से अगर नहीं करते करते भी आप 12 मार्क्स, दोनों क्वेश्चन में 6-6 मार्क्स कवर अप कर सकते हो। अब बात करते हैं एडमिशन वाला चैप्टर यानी सेक्शन ई की। तो जो सेक्शन ई है आपका, वहां पे एडमिशन वाले जो 2 क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। एडमिशन ये चला जाएगा, पर एडमिशन वाले जो 2 क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपके 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आप 8 दूनी 16, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी मैच होती बैलेंस शीट, तो भी 4-4 मार्क्स भी लाओगे 8 में से, 50-50% भी, तो भी 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब ये जो शेयर कैपिटल वाला मैं आपको बता रही हूं, ये वाला जो चैप्टर है शेयर कैपिटल वाला, ये 18 मार्क्स का है। 18 में से 4 से 6 एंट्री बहुत इजी होती है, तो वहां पे भी आप कवर अप, देखो 2 क्वेश्चन है तो वहां पे भी आप कवर अप कर सकते हो कम से कम 8 मार्क्स। अब आप टोटल करो आपके कितने मार्क्स हो गए। तो देखो 8 2 जा 16, 16 और 10 16 और 10 26, 26 और 10 36 और 2 36, 37, 38। तो आपके 38 मार्क्स, आप बाकी कुछ भी नहीं करोगे तो भी कवर अप हो रहे बच्चों। और ये तो मैंने सेक्शन ए में 10 मार्क्स, बाकी सब जगह 50-50% लिया है, ठीक है। तो आपको पास होना बहुत इजी है। जो बच्चे अभी भी पास होने से भी डर रहे हैं ना, वो देखो पास होना बहुत इजी। आप स्ट्रेटेजी बना के तो देखो एकदम, जिसमें इसमें मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन तो लिया ही नहीं। गुडविल के भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और वो आराम से आपके 12 मार्क्स कवर अप करते हैं। तो 12 में से जिसमें एक वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज पूछे तो वो तो 8 मार्क्स सीधे ऐसे कैसे कवर अप हो ही जाते हैं। तो वहां पे भी आप 10 मार्क्स आराम से कवर अप कर सकते हो। तो 50 मार्क्स लाना इट्स नॉट अ टफ टास्क, 50 मार्क्स आराम से आप ला सकते हो। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और लग जाओ पढ़ाई पे, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको सेक्शन ए दिखा देती हूँ, पार्ट 1 वाला दिखा देती हूँ। लो देख लो, देखो ये रहा गुडविल का 3rd चैप्टर। सेक्शन डी में पूछा जाता है 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो 8 मार्क्स होते हैं वहां पे, 3rd चैप्टर है गुडविल का, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 गुडविल का, और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, 3 और 5। और पार्ट 2 में से क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। ये सिर्फ 5 चैप्टर पे ही फोकस करो अगर आप 5 फेल होने के उस पे हो तो, ठीक है। और जो लोग 90 से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना लो, ओके। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और भी आपको किसी का पेपर पैटर्न या ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।